हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। यहाँ हम कार्ड्स के थ्रू चेक करेंगे आज के दिन की आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, एंड इससे पहले कि मैं ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँ, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि इतने दिनों का गैप होने का कारण है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वीडियो जो है मेरा, जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था वो एक्चुअली डिलीट कर दिया गया है यूट्यूब से। ओके, और मैं नहीं जानती कि क्यों डिलीट किया गया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ अभी तक पूरी तरीके से। 18+ कंटेंट का कुछ उसमें इशू बता रहे हैं, आई डोंट नो, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि मुझसे दोबारा कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैं बहुत अपसेट हो गई थी जब वो वीडियो डिलीट हो गया, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और फिर उसके बाद सब लोग वो वीडियो देख भी नहीं पाते हैं। कुछ ही लोगों को वो वीडियो, कुछ ही लोगों के व्यूज उस पे आए थे, कुछ ही लोग उसको देख पाए और उसके बाद वो हट गया था यूट्यूब पर से। तो ऐसा कभी कभी हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कभी कभी हम भी अपसेट हो जाते हैं, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले टी लीफ कार्ड से देखूंगी मैं यहाँ पर आपके लिए अभी क्या एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं आज के लिए, क्या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना चाहती है। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आके गिरा है वो है क्राउन। ठीक है, क्राउन का कार्ड आया है गाइस। ठीक है, हेस्टैक, वाओ वाओ गाइस, कर्मा का रोल शुरू हो चुका है। रूस्टर, ओके, स्टबर्न, वाओ गाइस। देखिए, अब मैं आपको एक चीज तो यहाँ पर बता देती हूँ कि आपके ऊपर अटैक करने की प्लानिंग की जा रही है, जो कि एनर्जी में बहुत समय से यहाँ पर कैच कर रही हूँ आपकी रीडिंग्स में। कोई ग्रुप में 2 से 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, सबके केसेस में अलग अलग है, बट आपके जो हेटर्स हैं वो पूरी तैयारी कर रहे हैं आपको अटैक करने की। ठीक है, अटैक का मतलब फिजिकल अटैक की बात नहीं कर रही मैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है। आपको कंट्रोल करने का कोई नया पैतरा यहाँ पर आजमाने की कोशिश की जा सकती है। ओके, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस एंड नो नो, अगेन मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। प्लीज डिवाइन एंजल्स, 1 से 2 कार्ड और लेना चाहूंगी। या ट्रबल एक्यूजेशन, ओके, या इंटरेस्टिंग एनर्जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है। और भी कार्ड्स निकालूंगी अभी मैं यहाँ पर, और नवंबर मंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल कर आया है। मे बी ये जो कुछ भी होने वाला है, मे बी वो नवंबर के मंथ तक होने वाला है, या फिर बॉटम की एनर्जी में सितंबर भी है, तो मे बी सितंबर में ऐसा कुछ होने वाला है जो नवंबर तक चलेगा। ऐसा कोई इवेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई ऐसा पीरियड आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर ये चीज़ें जो प्लान प्लॉट की जा रही हैं वो चीज़ें जो है होंगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल लव की भी बात आ रही है। लिली का यहाँ पर ये फ्लावर किसी के लिए स्पेसिफिक, या तो आपको ये फ्लावर नजर आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको लिली का जो परफ्यूम है वो बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं चैनलाइज कर रही हूँ, किसी के पास लिली का परफ्यूम है। ठीक है, कुछ ना कुछ लिली से रिलेटेड जिसकी फ्रेग्रेंस आपको बहुत पसंद है, मे बी हो सकता है। ठीक है, और भी देखूंगी मैं, फिर एक एक कार्ड्स को मैं आपको शो करके दिखाऊंगी कि कार्ड्स कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली। बट मोटे मोटे तौर पर जो मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ वो यही है कि आपको इस वक्त अपनी विजडम को अपने आप से कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, लोग अटैक करने के लिए रेडी हो रहे हैं, बेसब्र है, आपको अटैक करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये सोच रहे कि कौन सी ऐसी बात पकड़ी जाए, कौन सा ऐसा मौका, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप पे अटैक किया जा सके। बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग, स्नीकी एनर्जी है।
ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रहा है, चैनलाइज हो रहा है कि आपने ये ऑलरेडी भांप लिया है या आपने ऑलरेडी सूंघ लिया इस चीज को, क्योंकि आपके भी सिक्स सेंस जो है वो बहुत पावरफुल है। मे बी आप ऑलरेडी जानते हो ये लोग कौन लोग हैं और ये क्या कर सकते हैं, इनकी क्या कुछ करने की औकात है, कितना हद तक ये जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते हैं। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, मे बी आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि यही तो हमारे लेसन्स होते हैं ना, कि हमें पता होना चाहिए कि जब जिस चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर किया गया है, तो जब वो सिचुएशन सचमुच हमारे सामने आती है तो हम उस वक्त क्या एक्ट करते हैं। तो ये भी हमारा एक टेस्ट होता है गाइस। ठीक है। और जिसमें कि मुझे ऐसा विश्वास है कि आप पास ही होने वाले हो, क्योंकि डेफिनेटली कर्मा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। या सबसे पहला कार्ड यहाँ पर इस वाली में से आया है, डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली। मे बी ये आपके फ्रेंड्स के बीच में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। ठीक है। या फिर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो ग्रुप में मिलकर आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रहे हैं। इसे यहाँ रखना चाहिए आई थिंक, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में है। वाह, यहाँ पर आ रहा है फेयर वुमेन। तो या तो ये आपकी एनर्जी आ रही है कि या तो आप ऐसी फेयर वुमेन हो सकते हो, या फिर ये जो ग्रुप है इसमें कोई ऐसी फेयर वुमेन हो सकती है अम, जिसके ब्लॉन्ड हेयर हैं, ग्रे हेयर है क्या। ठीक है। ग्रे हेयर का मतलब या तो कोई सीनियर लेडी है जो फेयर कॉम्प्लेक्शन की है, या फिर उसके वाइट हेयर हैं, ग्रे हेयर है, या फिर ब्लॉन्ड हो कर रखे हैं, उसने कलर कर रखा है अपने बालों में। ऐसा भी किसी की पहचान आ रही है। ठीक है। तो ये आपके हेडर हो सकते हैं या फिर आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है। मे बी आप फेयर है और आपके जो हेयर्स हैं वो ब्लॉन्ड हैं। ठीक है। यहाँ पर आ रहा है अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, आप थोड़ा सा दूर दृष्टि देख करके चलिए अपनी लाइफ में। मे बी हो सकता है अभी आप बहुत डल एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंगारू का कार्ड आ रहा है ये आपको किसी चीज के लिए प्रिपेयर होने के लिए संकेत कर रहा है, या फिर ये आपके किसी आसपास के लव्ड वंस की भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है। जो बहुत अनसेटल्ड एनर्जी में है। आगे की कोई प्लानिंग नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं। ये भी एनर्जी किसी के लिए आ रही है। ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास, जो आपके लव्ड वन हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड है ना। ऐसे कोई एनर्जी यहाँ पर जो बहुत डल एनर्जी में है, जिनको फ्यूचर की कुछ पड़ी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं देना, कोई प्रॉमिस नहीं निभाना, बस अनसेटल्ड लाइफ जिए जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पर चल रही है। मे बी इस पर्सन के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने मे बी पास्ट में इस चीज को बहुत लापरवाही से लिया। मे बी आपने इस पर्सन को अवेयर किया था कि ये लोग किस तरह के लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है, बट उस पर्सन ने ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सुनी नहीं। ओके। ये क्योंकि यहाँ पर आ रहा है बी वेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। देखिए, प्राइड कब आती है इंसान को, जब उसे कोई बहुत बड़ी या तो विक्ट्री मिल जाती है या फिर उसकी कोई बात प्रूव हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर मे बी आपको कोई विक्ट्री मिलने वाली है, या ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कोई बहुत किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिलने वाली है किसी चीज की। ठीक है। लोग आपको प्रेज करने वाले हैं, एडमायर करने वाले हैं। मे बी किसी फील्ड में आपकी विक्ट्री हो सकती है। मे बी ये जो सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होने वाला है। ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसा इवेंट होने वाला है जो शायद आपको प्राइड में ले जाए। तो आपको बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी जिंदगी में होने वाला है, जहां पर आपको कोई ऐसा ऑनर और रिस्पेक्ट मिलने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं प्राइड आ जाए, किसी चीज का प्राइड आ जाए। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी ऑनरशिप पे हो, आप ऑलरेडी अगर किसी ऐसे पद पर हो जहां पर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, ऑनर मिल रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि उस वो जो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है, तो आपको जो प्राइड फील हो रहा है उसको प्राइड में मत तब्दील होने देना। ठीक है। गर्व की बात है तो गर्व तक ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको कहीं प्राइड ना हो जाए, उस चीज का घमंड ना आ जाए आपके अंदर। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर किसी को बोली जा रही है, या फिर ये आपकी फ्यूचर एनर्जी आ रही है यहाँ पर कि कुछ ऐसा क्राउन यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, गिफ्ट करने वाले हैं, जिसकी वजह से मे बी एक बार को आपके मन में हल्की ही सही बट प्राइड आ जाएगी कि ये सब मैंने करके दिखाया। एक ऐसी मैंने किया है, ऐसी एनर्जी आ सकती है। तो आपको उस एनर्जी से बचने के लिए क्या करना है, एक ही चीज है, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड,
ग्रेटिट्यूड, उसके अलावा कुछ भी आपको हेल्प नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा अगर कुछ हेल्प करेगा तो वो है ग्रेटिट्यूड। जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप ऐसी नेगेटिव इमोशन से सदा सदा के लिए दूर रहोगे। ओके, यहाँ पर देखिए एनर्जी यहाँ पर ये भी आ रही है, फैमिली विशेस कम ट्रू। तो मे बी कुछ ऐसा, मैं अगेन बोलूंगी, यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होने वाला है जहाँ पर ये जो कुछ भी होगा उसकी वजह से आपकी कोई विश पूरी हो जाएगी। ठीक है, आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई विश ऐसी जो पूरी होने वाली है। यहाँ पर आ रहा है या यू विल रिसीव अ गिफ्ट। मैं बोल रही हूँ ना, यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्राइड फील हो सकता है, या आपको आने वाले समय में ना डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस आपको फील हो सकती है, और ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही है। इस बात का अश्योरेंस यहाँ पर दिया जा रहा है, दैट अश्योर सक्सेस। ओके, तो एक अश्योरिटी ऑफ सक्सेस आपको यहाँ पर दिया जा रहा है इस रीडिंग में। तो आपको इन एनर्जीज को क्लेम करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गधे लोग हैं, ठीक है, कुछ म्यूल टाइप के इंसान है, गधे हैं जो कि एक्सट्रीमली स्टबर्न है, जिद्दी है। इनको इतनी वार्निंग्स डिवाइन की तरफ से दी गई है। ठीक है, ये देखिए, अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, बिल्कुल ये लोग बहुत ग्रुप में मिले हुए लोग हैं जिनको ऑलरेडी डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बार बार वार्न किया गया है कि प्लीज इस रॉयल बच्चे के लिए, जो यहाँ पर रॉयल एनर्जी में है, इस बच्चे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। ठीक है, बट ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं यूनिवर्स की जो, या आपकी लव लाइफ में मे बी कोई प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा है, या इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। तो मे बी आप में से काफी लोगों के साथ ये चीज जाएगी, या फैमिली मैटर्स गाइस, फैमिली मैटर्स। मैं आपको एक चीज यहाँ पर बोलूंगी, मुझे चैनलाइज हो रहा है कि अगर आपका खुद का अपना बिजनेस है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, और अगर आपको लगता है कि किसी की उस पर नजर है, कोई हमसे ये चीज छीन सकता है, तो प्लीज अपने पेपर्स को संभाल के रखिए, अपनी जो आपकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका ख्याल रखिए। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है। दूसरी चीज मुझे लग रही है, अगर कोई मैरिड है आप में से, ठीक है, वो भी लीगल में ही आता है। ओके, तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और कोई आपको ऐसे लीगल मामलों में फंसाने की कोशिश करे, कुछ फैमिली मैटर्स में डालने की कोशिश करे, तो आपको हिम्मत बना के रखनी है, क्योंकि अम, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर मुझे यही लग रहा है गाइस, कुछ प्रॉपर्टी का इशू है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दो लोगों को अलग करने के लिए ना जरूरी नहीं है कि उनके बीच में डिवोर्स ही करवाया जाए। देखिए, हर चीज में यहाँ पर फैमिली मैटर का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली में कुछ ऐसे स्नीकी लोग हैं, 2 से 3 लोग हैं मिले हुए हैं, जिनकी नज़र है आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके बिज़नेस पे, आपकी अपनी जो भी आपका अपना है, उस पर नज़र है, और वो आपको हो सकता है एक ऐसे पीरियड में डालने की कोशिश करे जहाँ पर आपका सब कुछ बना बनाया काम बिगाड़ने की कोशिश करे। ठीक है, खास तौर पे अगर आप अपना खुद का बिल्डअप किया है, करियर बिल्डअप किया है, बिजनेस बिल्डअप किया है, या अपना खुद का प्रॉपर्टी आपने खरीदा है, कुछ किया है, तो उसको यहाँ पर डैमेज करने की कोशिश की जा सकती है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा जा रहा है हार्ड वर्क अहेड। तो आपको मे बी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। मे बी कुछ ऐसा समय आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, कड़ी मेहनत जो है करनी पड़ सकती है किसी चीज़ को लेकर के, या यहाँ पर आ गया गाइस, या टेक केयर एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो डेफिनेटली ये कुछ डम लोग हैं, डम पीपल हैं जो आपके खिलाफ, या बट गाइस, देखिए देखिए, मैसेज ना जो आना होता है ना, वो क्लियरली आ ही जाता है। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में ये सब चल तो रहा है, लोग आपके अगेंस्ट हैं, ठीक है, आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग्स चल रही है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि जो गाइडेंस में आपकी जो गाइडेंस आती है, जो रीडिंग आती है, जहाँ पर अगर आपको आपकी भी कुछ कमियां दिखाई जाती है कि प्लीज अपने ऊपर प्राइड मत कीजिए, घमंड मत कीजिए, जो आपने कर्मा जनरेट किया है वो जरूर सक्सेसफुल होगा, लेकिन उसकी वजह से आपको अपनी बेसिक चीज नहीं भूलनी है, आपको अपना वो ग्राउंडेड रहना है। आपको इस वक्त ग्राउंडेड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कभी कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे कर्मास तो बिल्कुल करेक्ट होते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर गलती से भी प्राइड आ गया, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा कर जाओगे जो कि आप करने के लिए यहाँ पर नेसेसरी नहीं थे। ठीक है, कभी कभार लड़ाई झगड़ों में, आर्ग्यूमेंट्स में जब हम प्राइड में होते हैं तो वो बात कह जाते हैं जो जो हम शायद नहीं मीन करते। ओके, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, आप जिस वक्त ये सब चीजें हो रही होंगी, आपको उस वक्त प्राइड से बहुत 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 दूर रहना है। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म।
जहाँ पर अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको वैलिड वैलिड तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं या आपकी सही तरीके से आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप गलत हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, तो उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना है गाइस। क्योंकि यहाँ पर मे भी कुछ ऐसी सिचुएशन आने वाले समय में बन सकती है जहां पर आपको अपनी कमियों का भी ख्याल रखना है कि हाँ, मुझ में भी ये कमियां हैं, तो उस अकॉर्डिंग मैं एक्ट करूं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किसी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो तो हो सकता है वो भी आपको कोई दिखा रहा हो कि आप इस बंदे पर गलत ट्रस्ट कर रहे हो, तो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है, अंधा विश्वास नहीं करना है। तो इस क्रिटिसिज्म को भी आपको एज ए पॉजिटिव वे लेना है। ठीक है, ये चीज किसी के लिए यहाँ पर आ रही है, बट जो यहाँ पर मेन मैसेज है वो ये है कि अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पोर्टेंट। तो आने वाले समय में आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल सकता है। मे बी मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है ये डिवाइन का हैंड है और ये आपका हैंड है, तो आपको कहीं ना कहीं से डिवाइन की तरफ से कोई मदद मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल का भी कार्ड है, यू विल बी शोन द वे। तो जो भी डिस्टरबेंस यहाँ पर आने वाले समय में क्रिएट किया जा रहा है उसमें ऐसा नहीं है कि आप अकेले रहोगे, उसमें आपको गाइड भी किया जाएगा। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर है सन और मून की भी एनर्जी। तो मे बी दो एनर्जीज आपस में ऐसे क्लैश करने वाली है। देखिए, यहाँ पर मून है, यहाँ पर सन है। ओके, तो डेफिनेटली ये जो हेवन से हाथ आ रहा है, ये अर्थ से आता है, डेफिनेटली ये डिवाइन का है, ये आपका है। तो कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ भेजा जाएगा कोई ऐसा पर्सन जो उस वक्त आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा ऐसे पीरियड में। ठीक है, या आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देने के लिए बोला जा रहा है, खास तौर पे अगर आपका कोई काम है, या अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। बट ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें एक चीज तो अश्योर है कि आपकी कोई विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओके, ऑब्स्टेकल टू ओवरकम, या गाइस ये चीजें जो होंगी ना वो आपके फेवर में होंगी। अगेन यहाँ पर डाउनलोड आ रहा है। ओके, या मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर, डेफिनेटली। तो ये लोग जो भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल होने वाला है। ओके, या तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ रही है, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। तो आपको रिलैक्स रहना है। ठीक है, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है। ठीक है, अपनी बेसिक पर रहना है, बिल्कुल बेसिक एनर्जी में, जहां पर बिल्कुल आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आपको रहना है। साइलेंटली आपको सब कुछ अपने आसपास जो हो रहा है उसे वॉच कीजिए। जहां पर आपको जरूरत हो सिर्फ उतना ही बोलिए, उसके अलावा आपको अपने स्टैंडर्ड्स को डाउन नहीं करना है, पेशेंस रखना है। क्योंकि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में जो है बहुत पॉजिटिविटी आते हुए देख रही हूँ मैं। और आपको रास्ता भी दिखाया जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या नहीं लेने, वो सारी गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। ठीक है, लेकिन जो हो रहा है, जो आपके आसपास चल रहा है, वो इंटेंशंस यहाँ पर मुझे बहुत रॉन्ग नजर आ रही है, बहुत डैमेजिंग नजर आ रही है। बट ये सारी चीजें जो है ना कहीं जब ये होगी तभी तो ये एक्सपोज भी होंगी, है ना। तो कुछ चीजें होना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, मेजर अरकाना से देखना चाहूंगी मैं। ठीक है, um, और क्या मेजरली इंफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है फिलहाल के लिए। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, या स्ट्रेंथ। आप डिवाइनली गाइडेड पाथ पर होगा, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। ठीक है, और आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, मे बी यहाँ पर ये जो युद्ध चल रहा है, जो ये इसको बोलते हैं अंतर युद्ध, क्योंकि अभी तक ये प्लेटफॉर्म पर नहीं आया है। ना आप किसी से लड़ रहे हो, ना कोई आपसे लड़ रहा है। ये अंदर ही अंदर जो प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है, इसको बोलते हैं अंतर युद्ध। लेकिन जब आमना सामना भी होगा ना, तो आप ही पावरफुल कहलाओगे। ठीक है, विक्ट्री आप ही की होगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का मतलब है आपकी पावर। पावर जो है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। यू हैव द डिवाइन पावर, आपके अंदर डिवाइन पावर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा जो है अर्जुन को सिखा रहे हैं, युद्ध लड़ना सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो जो जिस चीज के ये लोग अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, हम खेल जाएंगे। इनको नहीं पता कि इनसे बड़ा प्लेयर कोई है जो यहाँ पर हर चीज पर नजर रखता है, और वो है डिवाइन। ठीक है, तो ये अपने आप को प्लेयर समझने वाले जो लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी खेल खेल सकते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि इसका असली बादशाह कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा जो है वो आपके साथ है गाइस। ठीक है, तो आपको गाइडेंस दी जाएगी, आपको सही गाइडेंस दी जाएगी, और आपको उसको फॉलो भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक गुरु का काम कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। या प्लीज डिवाइन एंजल्स
होली स्पिरिट्स प्लीज गाइड कीजिए और क्या यहाँ पर मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए मैसेजेस हैं। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, यहाँ पर ये कार्ड भी आना चाह रहा है, या द मजिशियन। तो डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है जिसको आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीजें कुछ घटने वाली है आपकी जिंदगी में, या डेथ। कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है विद दी एंडिंग्स, ठीक है। कुछ चीजें, कुछ कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर एंड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है जजमेंट। हमेशा जो डेथ कार्ड आता है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। डेथ का कार्ड कभी कभी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो रीबर्थ को दिखाता है, ठीक है। हर नकारात्मकता का अंत होने वाला है और उसको क्लियर कर रहा है ये जजमेंट का कार्ड। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा जजमेंट पास होने वाला है डिवाइन की तरफ से, या डेफिनेटली ये जो डेविल लोग हैं ना, जो आपके ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं गाइस, जिस एनर्जी के बारे में मैं बात करी थी, ये जो स्टबर्न लोग हैं, जो डेविलिश एनर्जी वाला पर्सन आपके आसपास है, ये जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके खिलाफ कर रहे हैं, आप पर वार करने की तैयारी में है, वो बहुत बुरी तरीके से पछड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके हर नेगेटिव ऊर्जा का, हर तरीके के नकारात्मक प्लानिंग प्लॉटिंग का खत्म करने वाले हैं डिवाइन। बेसिकली यहाँ पर उनका एंड होने वाला है, उनका आपकी लाइफ से दी एंड होने वाला है, ठीक है। उनके हर नकारात्मक यू नो जो भी एनर्जीज उन्होंने आपकी तरफ भेजी है, प्रोजेक्शंस किए हैं, चाहे या फिर आपके खिलाफ कोई ना कोई मैनिपुलेशन ट्राई किया, या कोई पॉलिटिक्स आपके आसपास करी, ठीक है, या फिर यहाँ पर शिव शक्ति का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली अगर दो लोगों में अलगाव करवाने की कोशिश करवाई है, सेपरेट करने की कोशिश करी है, किसी के लव को खत्म करने के लिए कोई डेथ एनर्जी भेजी है, तो यहाँ पर आप खास तौर पे आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में सबसे ज्यादा मुझे नजर आ रहा है, खास तौर पे फैमिली वर्ड में यहाँ पर बहुत बार देख रही हूँ, तो किसी की फैमिली लाइफ में जजमेंट हो रहा है गाइस। ये जो डेविल एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी, अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया था, कोई स्पेल वर्क, कोई विच क्राफ्ट, कुछ भी नकारात्मक अगर आपकी तरफ किया गया था, तो आपके साथ जजमेंट होने वाला है, इस पर्सन को पनिशमेंट मिलने वाली है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। या अगेन द चैरियट विक्ट्री, यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको दिखाएंगे, वो रास्ता आपको दिखाया जाएगा जहां से आपको जाना है, ओके। तो जो डिसीजन आप लेने वाले हो वो बिल्कुल डिवाइन आपको देंगे, ओके। यहाँ पर टावर का कार्ड भी आ रहा है, तो डेफिनेटली किसी, ये डेविल पर्सन जो है ना, इसकी लाइफ में ये टावर आने वाला है गाइस, क्योंकि आप तो सच्चे भक्त हो, ओके। यहाँ पर डिवोशन का कार्ड भी है, द फूल, आप एक भक्त हो गाइस, ठीक है। यहाँ पर एक भक्त की एनर्जी है, ईश्वर की एनर्जी है, ठीक है। आपने पूरी तरीके से टोटली डिवाइन को सरेंडर किया है, ये भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। लेकिन ये जो डेविलिश पीपल हैं, ये जो जजमेंट होने वाला है ना, ये इनके ऊपर होने वाला है गाइस, क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर। ये जो एनर्जी आ रही है टावर की, ये इस डेविल पर्सन के लिए आ रही है, क्योंकि इसने आपकी लाइफ में ये टावर वाली एनर्जी जो है भेजने की कोशिश करी है, तो इस वजह से ये बैकफायर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड था ना, ये यही था कि कर्मा विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो जो कर्मा आपने किया है उसका रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट, वो निर्भर करता है कि आपके कर्मास कैसे रहे, उसके अकॉर्डिंग किसी की लाइफ यहाँ पर स्टक होने वाली है। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, किसी की लाइफ यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए स्टक होने वाली है, क्योंकि ये एक तरीके का यहाँ पर स्पिरिचुअल जेल की एनर्जी नजर आ रही है मुझे किसी के लिए, ठीक है। या मे बी किसी को फिजिकल जेल भी हो सकती है गाइस, क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है कि सच में किसी ने कोई गलत चीजें करी होती है, तो उन्हें जेल भी देखनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये हर किसी के साथ नहीं जाएगा, ओके। एडवाइस भी लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या एनर्जीज हैं, ओके। भूमि एंड गंगा दोनों ग्राउंडेड एनर्जीज का यहाँ पर कार्ड आया है, दोनों। ये माँ गंगा है, ये भूमि है, मदर अर्थ की एनर्जी। मैं अगेन बोलूंगी गाइस, आपको इस वक्त पर जो है अपने इंटेंशंस को बहुत प्योर रखना है, ठीक है। क्योंकि हमेशा इंटेंशंस का कोई बहुत बड़ा खेल होता है। जितनी ज्यादा आपकी भावनाएं पवित्र होंगी, उतना ही रिजल्ट भी आपको पवित्र ही मिलेगा। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपकी जीवन में जो है शुद्धिकरण चल रहा है,
आपकी लाइफ में जो भी बुराई थी उसको निकाला जा रहा है, प्योरिफिकेशन आपकी लाइफ में चल रहा है। बाकी कार्ड्स को और भी मैं पढ़ के भी बताऊंगी, बट एक कार्ड मैं और लेना चाहूंगी यहाँ पर। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज गाइड कीजिए। या पार्वती, फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है आज की रीडिंग में, ठीक है। यहाँ पर पहले भी फीमेल आई है एंड यहाँ पर भी तीनों कार्ड्स फेमिनाइन एनर्जी के आए हैं। यहाँ पर ये माँ पार्वती की एनर्जी है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको सेव किया जा रहा है। लॉर्ड गणेशा भी है यहाँ पर, जो कि ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते हैं, विघ्न हरता है। अगर आप में से कुछ लोग अगर गणेश जी को भी अपने घर पे लाए हैं तो ये उनके लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि वो आपके घर में हैं, जो आपकी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। और वो जब जाते जाते आपको कुछ दे के भी जाने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बाकी कार्ड्स भी मैं पढ़ के दिखाऊंगी। ये जो आप देख रहे हो ना, ये उन लोगों के लिए ये एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया जा रहा है इस लॉयन की तरफ से, जो आपको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अगेन यहाँ पर सुन पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि चैनल मैसेज आ रहा है कि जो भी आपको अटैक करने की कोशिश में है, प्लानिंग प्लॉटिंग में है, उनको बहुत भारी चेतावनियां दी जा रही हैं, बहुत पूरी तरीके से उनको वार्निंग्स दी जा रही है, बट वो इग्नोर किए जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि गॉड कुछ नहीं करेंगे। बट जब समय आएगा तब जजमेंट जरूर होगा, ओके। यहाँ पर आ रहा है फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। तो डेफिनेटली मदर अर्थ जो होती है वो फर्टिलिटी को शो करती है, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति का काम होता है क्रिएट करना। तो मे बी यहाँ पर फर्टिलिटी का एक तो सबसे पहला मैसेज ये है कि मे बी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो आने वाले समय में, आप बेबी हो सकता है आपका, ठीक है। या फिर अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो ये हाई चांसेस हैं कि ऐसा हो। अगर नहीं भी कर रहे हो या फिर आप प्रेग्नेंट वाली एनर्जी के हिसाब से नहीं भी देख रहे हो, तो यहाँ पर फर्टिलिटी यहाँ इस चीज को भी दिखाती है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप अपना खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हो, जहां पर जिसकी वजह से आपका नेम फेम बढ़े, ओके। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, डेफिनेटली। तो जो चीज की आप यहाँ पर फर्टिलिटी की जो एनर्जी आई है, जिस क्रिएशन की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो कोई टैलेंट हो, स्किल हो, कोई आर्ट हो, ओके, तो वहां पर आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये आपके वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है या फिर रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। प्रोफ्यूजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ोगे आने वाले समय में और दूसरों को भी गाइड करोगे, क्योंकि आप में वो पावर है, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, अगर आपने बहुत सुना होगा कि आजकल बहुत डिजास्टर्स होते हैं, कभी भूकंप, बाढ़, कभी कुछ ये सब चीजें चलती रहती है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप मदर अर्थ की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं। आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है किसी भी नेचुरल डिजास्टर से, किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। कभी कभी आपको पता है क्या होता है ना, कभी अचानक से कोई बीमारियां उठ जाती हैं, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो आप पर असर नहीं करेगी, क्योंकि आप एक प्रोटेक्टेड चाइल्ड हो, ओके। तो हर बुरी चीज से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, सबसे पहली बात। एंड द सेकेंड कार्ड इज प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिन। या हर तरीके से सिन से, किसी तरीके के शैतान से, यू नो यहाँ पर जो भी डेविल एनर्जीज हैं उनसे प्योर किया जा रहा है, आपको प्योरिफिकेशन किया जा रहा है, हर तरीके की बुराई से आपकी लाइफ से शुद्धिकरण किया जा रहा है, ठीक है। प्योरिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स, तो डेफिनेटली जिन चीजों के पीछे लोग भागते हैं, चाहे पैसा हो, फेम हो, या जो भी कुछ लालच जिसको बोलते हैं, आप उस चीज से बहुत दूर हो चुके हो, आपको प्योर कर दिया गया है, क्योंकि अब आप डिजायर्स के पीछे नहीं भागते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके का मोक्ष का रास्ता है जो जिस पे आप चल पड़े हो, ओके। तो आपको किसी चीज का लालच नहीं है, किसी चीज के पीछे भागने की आपकी कोई तमन्ना नहीं है, ठीक है। लिबरेशन ऑफ एट द टाइम ऑफ डेथ। तो यहाँ पर आ रहा है किसी के लिए कि आपका जो मोक्ष का मार्ग है वो ओपन कर दिया गया है, आपके लिए जो पोर्टल ओपन किया गया है वो है मोक्ष का मार्ग। तो उसमें क्या होता है ना, जब आपकी डेथ भी नजदीक आएगी ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि डेथ जो होती है ना वो इजी नहीं होती है गाइस, हर किसी को इतनी इजी डेथ नहीं मिलती है। लोगों के जैसे कर्मा होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको डेथ मिलती है, उनको मरने से पहले बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है, कष्ट देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जिनके कर्माज अच्छे रहे हैं, जिनका शुद्धिकरण हो चुका है, जिन्होंने अपने पास्ट के सारे कर्मा को, सारे अकाउंट को खत्म कर दिया है, जिनका कुछ हिसाब किताब बाकी नहीं रहा है, उनके लिए खुला है ये पोर्टल। हर किसी के साथ मैच नहीं होगा, बट जिसके साथ होगा, बहुत क्लियर एनर्जी है गाइस कि वो पोर्टल अब आपके लिए फाइनली ओपन हो चुका है। एक ऐसी लाइफ आप अब जीने वाले हो जहां पर आप सिर्फ आनंद में रहोगे, क्योंकि फिर उसके बाद आपको मोक्ष मिल जाएगा। रेमेडी
फॉर फिजिकल डिजीज। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, कोई भी परेशानी है, कोई रोग है जो आपको बहुत समय से परेशान किया हुआ है, कोई ऐसी बीमारी, कोई इलनेस, कोई भी तरीके की, उसकी आपको रेमेडी मिलने वाली है आने वाले समय में, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी होली वाटर है, चाहे वो आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, तो आप उससे स्पिरिचुअल बाथ लीजिए। आप नहाने के पानी में उस प्योर वाटर को मिक्स करके आप उससे नहाइए, ठीक है, रोज, जब तक कि आपको उस बीमारी से, उस इलनेस से आपको आराम नहीं मिल जाता है, तब तक आपको ये चीज कॉन्टिन्यूसली करना है। ये किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदू हो तो गंगा का वाटर ले सकते हो। अगर आप हिंदू नहीं भी हो तो कोई ना कोई आपके रिलीजन में होली वाटर जरूर होता होगा, तो वो आपको पानी में मिक्स करके उससे नहाना है रोज, जब तक कि आपके जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं वो दूर ना हो, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा ना कि आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि प्योरिफिकेशन का काम करती है माँ गंगा। ओके, यहाँ पर आ रहा है डिफीट ऑफ एनिमीज। डेफिनेटली ये जो डेविल है, इसको इसको डिफीट किया जा रहा है। माता रानी इसको आपकी लाइफ से निकाल रही है। देखिए तलवार हाथ में ले रखी है, ये तलवार इन्होंने यहाँ पे ले रखी है, और ये जो अटैक करने की कोशिश आपके ऊपर हो रही है ना, इसको इसको सक्सेस नहीं मिलेगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी रक्षा की जा रही है गाइस। ये देखिए, जैसे ही वो अटैक करने की कोशिश करेगा, यहाँ देखिए एक्सप्रेशन देखिए, वार्निंग दी जा रही है उनको। ओके, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स। डेफिनेटली मैं कह रही हूँ ना, किसी न किसी फील्ड में आपकी विक्ट्री हो सकती है गाइस आने वाले समय में। स्ट्रेंथ इन एक्सटेसिज्म, या तो आपके लाइफ में जो भी कुछ ये प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है, आपके खिलाफ होने की कोशिश की जा रही है, तो आपको उसमें स्ट्रेंथ दी जाएगी, ठीक है। और आपको ऑलरेडी दे दी गई है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर पहले ही आ चुका है, तो आपकी तो पावर ही साबित होगी। मैं यहाँ पर कंफर्मेशन आ रहा है आप लोगों के लिए। यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपका अपने ट्रू पार्टनर के साथ यूनियन होने वाला है, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यूनियन यूनियन कैसे होता है, कब होगा, अरे हम तो ऑलरेडी एक साथ हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे। इसलिए मैंने बोला है कि यूनियन होगा विद द ट्रू पार्टनर, जो सच में आपके पार्टनर बनने के लायक हैं, उनके साथ यूनियन होगा। अब या तो आपके करंट में जो है वो हो सकते हैं, या कोई नया इंसान आपकी जिंदगी में आएगा, वो मैं नहीं जानती, बट डिवाइन जानते हैं कि आपके लिए कौन सही है, कौन कौन करेक्ट है आपके लिए, ठीक है, कौन परफेक्ट है आपके लिए, वो डिवाइन पर छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत चीजें हमें डिवाइन पर वैसे भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जितना हम खुद को जानते हैं उससे कई ज्यादा डिवाइन हमें जानते हैं कि हमारे लिए क्या सूटेबल होगा, क्या नहीं होगा, क्या हमारे लिए गलत होगा। ये सब चीजें डिवाइन को हमसे बेहतर पता होती हैं। तो आज के लिए जो मैं यहाँ पर चैनलाइज करी वो ये है कि जितना ज्यादा हो सके आपको ग्राउंडेड एनर्जीज में रहना है, इंटेंशंस को क्लियर रखना है, किसी के लिए कोई बैर नहीं रखना, और स्पिरिचुअल बात लेना है, ठीक है, और प्राइड में जाने से बचना है। ग्रेटिट्यूड जितना ज्यादा आप कर सको, जितनी बार भी दिन में आपको मौका मिले, जब जितनी बार भी आपको स्माइल करने का मौका मिले, उतनी बार ग्रेटिट्यूड कीजिए। जिस चीज से भी आपको खुशी मिलती है, छोटी से छोटी चीजों में खुशियां ढूंढिए। आप देखिएगा आपको आने वाले समय में कुछ ही दिनों में आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जीज बहुत अलग तरीके से काम करती है गाइस। ओके, तो मे बी ये इसीलिए आ रहा है मैसेज, क्योंकि आप में से कुछ लोग डल फील कर रहे हो, मायूस हो, निराश हो, तो बहुत जरूरी है ग्रेटिट्यूड देना। उससे आप खुद बेहतर महसूस करोगे, आपकी वाइब्रेशंस हाई होना शुरू हो जाएंगी। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।